जेल ट्रायल मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। सिक्योरिटी के मद्देनजर जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। चेयरमैन पीटीआई खुद सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। जेल ट्रायल के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त भी दायर। बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानतें मंजूर। नवाज शरीफ को जेल से कैसे बचाया जाए, कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर दी। अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की दरखास्तों का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। वकला की जानिब से दरखास्तें आइंदा 48 घंटों में दायर किए जाने का इम्कान है। रेट कम होने से बाकी चीज़ें भी मज़ीद जो है ना कम होनी चाहिए। जैसे पेट्रोल बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती थी। महंगाई में क्या कमी आएगी? अभी 10 दिन कमी आएगी, फिर 10 दिन के बाद फिर तेजी आ जाएगी। महंगाई इतनी है कि आवाम को तो चाहिए, उसको हुकूमत को चाहिए ज़्यादा कम करना चाहिए, लेकिन ये रई के दाने के बराबर कम कर रहे हैं। पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 15 रुपए सस्ता, लेकिन महंगाई आसमान पर। पेट्रोल कीमत बढ़ते ही अगले दिन अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, लेकिन पेट्रोल कीमत कम होने पर अशिया सस्ती क्यों नहीं होती? शहरियों का निगरां हुकूमत से सवाल। खाने पीने की अशिया की कीमतों और ट्रांसपोर्ट किराए में कमी का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई। अब सरकारी इदारे महंगाई कम कराएं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुताल्लिका हुक्काम को कीमतों के कंट्रोल का तरीका कार वज़ा करने की हिदायत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं है। नेपरा एपलेट ट्राइब्यूनल में सारिफ कंपनीज 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपील दायर करें। नेपरा एपलेट ट्राइब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे। कराची के शहरियों के लिए एक तिमाही में बिजली दूसरी बार महंगी करने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक की 3 रुपए 2 पैसे इजाफे के लिए दरखास्त दायर। समाअत 19 अक्टूबर को होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद अल बलूशी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशूब चश्म के मरीजों को लगाया गया। 68 अफराद की बीनाई मुतासर हुई। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंजेक्शन ठीक है, रिलीज करने का फैसला कर लिया। ड्राफ्ट नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने के लिए नैब की जानिब से व्हाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स में मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान, स्टेट बैंक, FBR और SECP के अफसरान समेत दीगर इदारों के लोग शामिल किए जाएंगे। रियासत से टकराने की कोशिश करने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। वजीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आर्मी चीफ के विजन के मुताबिक अवाम को रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोल में 40 रुपए की कमी को सराहा गया। तमाम दहशतगर्द राह रास्त पर आ जाएं, वरना इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फलस्तीन का वाहिद हल 2 स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। मालूमात तक रसाई कानून के तहत अदालती मुलाजिमीन की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 दिन में मुलाजिमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया।
पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी में 15 रोज बाकी। 15 अक्टूबर को 3127 अफगान बाशिंदे तोरखम से अफगानिस्तान रवाना। वापस जाने वालों का इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान से 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट्स का इजरा। वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन करेंगे। नोटिफिकेशन जारी।